हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि अब हमारे पेपर नज़दीक आ गए हैं और आप सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ भी लिया है। अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो, आपके सामने क्वेश्चंस भी होंगे, ऑप्शन भी होंगे। आपने अपने घर पे बैठ के इनको लिखना भी नहीं है। इनका पीडीएफ मैंने अपनी ऐप में डाला है, आप वहां से ले सकते हैं। मगर अभी आप सिर्फ सुनिए। ये मैं उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस ला रहा हूं जिन बच्चों की सिलेक्शन होने वाली है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनका आंसर आप देंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, सिर्फ टिक करते जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सॉफ्टवेयर गलती होगी, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर कॉमनली नोन एज विच सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ये किस कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर में आते हैं? तो पहले हम इसका ऑप्शन देखेंगे। क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये और कोई, तो हम, हाँ, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है? तो पहले आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सोचो और लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम का काम करते हैं। इनकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर सिस्टम में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आएगा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, ये आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। ठीक है जी। आपको पता है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की डिमांड को समझे। ठीक है जी। इसका अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम और नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है जी। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। यहां पे ऐसी कुछ नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। ये आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा हुआ है। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार फिर से, द डैश इज प्लग्ड इनटू मदरबोर्ड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले। क्या? डैश इज प्लग्ड इनटू मदरबोर्ड जनरेट्स इमेजेस टू डिस्प्ले। क्या हम लगाते हैं मदरबोर्ड में? पहले यह बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं चैम्बर, या जिसको हम बोलते हैं टावर, और एक पार्ट होता है मॉनिटर। ये 2 कंपोनेंट होते कंप्यूटर के। यहां पे बात हो रही किसकी? मदरबोर्ड की। अब मदरबोर्ड क्या होता है? आपने सुना होगा इस चैम्बर या इसके अंदर एक ब्लू कलर का बोर्ड होता है जिसपे सारे सर्किट लगे होते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो डैश इज प्लग्ड इनटू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हम क्या डालते हैं ताकि हमारे सामने क्या डिस्प्ले हो? डिस्प्ले जनरेट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 वीडियो कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 फैन, ऑप्शन नंबर 3 साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर 4 नेटवर्क कार्ड। तो पहले मैं आपको बताऊं, डैश इज प्लग्ड इनटू मदरबोर्ड टू डिस्प्ले। अब इसका मतलब तो आंसर यहां पे वीडियो कार्ड ही आएगा। वीडियो कार्ड को ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। वीडियो कार्ड को और क्या बोलते हैं? ग्राफिक कार्ड। आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं जी इसमें ग्राफिक कार्ड कितने जीबी का है, और
फैन तो कंप्यूटर के अंदर एक पंखा लगा होता है जो इसकी हीट को सिंक करता है। साउंड कार्ड तो साउंड जनरेट करवाता है। नेटवर्क कार्ड, आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आपने NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा होगा। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल लेयर पे काम करता है। इस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा वाला कोर्स पढ़ा हुआ है तो मैंने वहां पढ़ाया है एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर तो ये मैं सब वहां पढ़ा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? वीडियो कार्ड। तो वीडियो कार्ड ही ऐसी वो कंपोनेंट होता है जो मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो सीपीयू और मॉनिटर को कनेक्ट करके डिस्प्ले जनरेट करता है। ठीक है, अब आपने मुझे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर मैं आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो 15 में से आपको कितने आते थे, और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। अगला क्वेश्चन, टाइम कम लेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। तो अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं हम? नंबर 1 फ्लॉप, नंबर 2 ब्लॉप्स, नंबर 3 इलॉप्स, नंबर 4 ट्लॉप्स। तो अब आप मुझे बताएंगे सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? बताओ। देखो, ऐसे तो हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं MIPS में। किसमें? MIPS। और इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? MIPS में। MIPS का मतलब क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मगर इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर आना चाहिए फ्लॉप, FLOPS। फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस पे मेजर करते हैं? इसके दो हैं, एक तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्या बेटा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगर आपने मेरा कोर्स पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको वहां पढ़ाया होगा बीटा, एक्सा, जीटा, योटो, ब्रोंटो बाइट, ज्यूप बाइट। तो ये सब मैंने वहां पढ़ाया हुआ है। फ्लॉप का मतलब क्या होता है? चलो जी, अब यहां मैं आपको अभी समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 10 लाख रुपए के लिए। इन MS वर्ड 2019, वर्ड 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट? क्लोज करने के लिए देखिए, Ctrl+C ऑप्शन नंबर 2, Ctrl+S ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+W और ऑप्शन नंबर 4 Ctrl+O। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। Ctrl+C से आपको पता है कॉपी होता है, Ctrl+S से आपको पता है सेव होता है, और Ctrl+O से ओपन होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। Ctrl+W से क्या होता है? क्लोज होता है। इसका एक और शॉर्टकट है Alt+F4, Alt+F4 से भी क्लोज होता है। ठीक है, तो मुझे यह भी उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी आता है, ये बेसिक है, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए। चलो जी आगे चलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे लोगों, हमारी ऐप में ये सब पढ़े। कोई चाहिए ना मिल रहा हो या कुछ हेल्प चाहिए हो, ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिएगा, मैडम आपको सब बता देंगे। चलो और आगे चलते हैं।
आगे देखो, हाउ मेनी एंटीवायरस शुड रन एट अ टाइम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक टाइम पे कितने एंटीवायरस चलने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 1। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि ये जो एंटीवायरस है, अगर हम मेरे प्यारे बच्चों एक से ज्यादा एंटीवायरस डालेंगे तो आपस में फाइल्स को सीज कर देंगे। क्या कर देंगे? सीज कर देंगे, जिससे कंप्यूटर चलेगा नहीं, रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर होने, एंटीवायरस होने चाहिए? एक। हर कंप्यूटर में एटलीस्ट, और एटलीस्ट तो छोड़िए, एटमोस्ट एक एंटीवायरस होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ये भी आपको आ गया। अगला क्वेश्चन, डैश। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, हो सकता आपने ना पढ़ा हो। डैश इज रियल वर्ड ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट फिजिकली और कंसेप्चुअली। तो अगर आपने कंप्यूटर की तैयारी करी हुई है तो आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा। ठीक है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा, ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों, एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है जिस चीज के बारे में कोई टेबल बनाया जाए। मान लो टेबल बनाना है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट होगा एंटिटी। तो एंटिटी को बोलते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। डेटाबेस में एंटिटी को क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो आपको पता है टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। एंटिटी के बारे में जो लिखा जाए वो एट्रीब्यूट होता है। मान लो किसी बच्चे के नंबर डिस्प्ले करने हैं तो नंबर हो गया एट्रीब्यूट और बच्चा हो गया एंटिटी। ये आपने डीबीएमएस में पढ़ा है, यहां हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए जी, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप। इन एमएस एक्सेल 2019 which of the following shortcut key is used to open the format cell dialog box? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक्सेल में इस तरीके की शीट्स होती हैं। ठीक है जी, एक्सेल में ऐसे शीट्स होती हैं, ये होते हैं रोज और कॉलम। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं सेल। सब कुछ क्लियरली विजिबल होना चाहिए, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल। और देखो यहां सवाल क्या है, इन एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ओपन दी फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। पहले ऑप्शन देखते हैं, क्या कंट्रोल 1 है, क्या इसका आंसर कंट्रोल 2 है, क्या कंट्रोल 3 है, क्या कंट्रोल 4 है। तो आपने एक्सेल पढ़ा है, मैं एक्सेल नहीं पढ़ाने लगा हूं, बस ये बताने जा रहा हूं आपको। अगर हम एक्सेल में कंट्रोल 1 दबाएंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये पता क्या करेगा? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। यानी कि किसी भी एक सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें करनी है इकट्ठी, वो डिस्प्ले करेगा। और थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, कंट्रोल 2 से बोल्ड या रिमूव टेक्स्ट होता है। कंट्रोल 2 से क्या होता है? बोल्ड या रिमूव टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट को या तो हम बोल्ड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, याद रखना। अब आपने वहां पढ़ा होगा, ये तो हम कंट्रोल प्लस बी से करते हैं वर्ड में, तो कंट्रोल 2 से भी करते हैं, ये भी इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा कंट्रोल 3 से इटैलाइज हो जाएगा, यानी कि इटैलाइज भी होगा या रिमूव भी होगा। इसका मतलब ये है, अब जब आप कंट्रोल 3 दबाएंगे तो वर्ड को इटैलिक फॉर्मेट में होगा, फिर से दबाएंगे तो हट जाएगा। कंट्रोल 2 से बोल्ड होगा, फिर से कंट्रोल 2 दबाएंगे तो बोल्डनेस हट जाएगी। अगर अभी पेपर में यह पूछा गया है तो कभी यह भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है। इसलिए सारे पढ़ने। कंट्रोल 4 से
अंडरलाइन होगा या रिमूव अंडरलाइन होगा। क्या होगा, या तो अंडरलाइन होगा या रिमूव अंडरलाइन है, दिख रहा है ना आपको, ये सब चीजें होंगी। तो ये एक्सेल 2019, इसका मतलब ये है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक्सेल के फार्मूले भी पढ़ने हैं, हमें वर्ड के फार्मूले भी पढ़ने हैं, हमें पावर पॉइंट के फार्मूले भी पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते, ज्यादा बोर तो नहीं ना हो रहे हो बच्चे लोगों? अब आप बोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी बिगिनर्स नहीं हैं आप, ये एमसीक्यूज में बिगिनर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बस जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको रिवाइज करवा रहा हूं। डैश इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस used to display text and graphics information generated by computer through a video card। एक बार फिर से क्वेश्चन को आराम से, तसल्ली से, धीरे से समझिएगा। डैश इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसका मतलब आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है एग्जामिनर, और हार्ड कॉपी नहीं, क्या, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस used to display text, graphic, information generated by the computer through video card। वीडियो कार्ड से जो आता है वो डिस्प्ले कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रिंटर। देखो, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मगर ये पता क्या निकालता है? हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या निकालता है बेटा? प्रिंटर जनरेट्स हार्ड कॉपी, तो आंसर प्रिंटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी यहां पे हो सकता है, मगर आगे भी तो देखें हम क्या है। प्लॉटर और मॉनिटर। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन यहां पे जो आंसर हैं वो कॉम्प्लिकेट है। अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए। तो देखो, वीडियो कार्ड के थ्रू मॉनिटर ही कनेक्ट होता है। अगर यहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करता तो मॉनिटर के बदले में वीडीयू डाल सकता था। वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या मतलब होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इस क्वेश्चन के मुताबिक आउटपुट डिवाइस जो है वीडियो कार्ड के थ्रू जो कनेक्ट करती है, उसका आंसर मॉनिटर आएगा। ठीक है जी, पता चल गया। चलिए और आगे चलते हैं। अब मैं जरा आपको पता ही है, मैं बड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूं, तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आगे देखो, क्वेश्चन है माउस, ट्रैक बॉल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एक्स्ट्रा और विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए पहले, इनपुट डिवाइसेस आपने पढ़ा होगा, और इनपुट डिवाइसेस को हम दो मेजर कैटेगरी में रखते हैं। नंबर वन पॉइंटिंग डिवाइसेस, और नंबर 2 कमांड लाइन डिवाइस। इनपुट डिवाइस को हम दो मेजर कैटेगरीज में रखेंगे, एक तो पॉइंटिंग डिवाइस और दूसरा कमांड लाइन डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट करती है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक पेन जैसे ये पेन है पॉइंटिंग डिवाइस है। गिर गया, आपकी नजर लग गई पेन को। और कीबोर्ड, क्या बेटा? कीबोर्ड कमांड लाइन डिवाइस है, टाइप करते हैं हम। तो इसका पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड डिवाइस, तो ये पॉइंटिंग नहीं है, आंसर नहीं होगा। विजन बेस्ड डिवाइस, आंखों से जो रेटिना चेक करता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। तो अब आपको पता चल गया है, माउस और ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस।
चलो जी, कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट में बताइएगा, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा पूरी सीरीज को जब आपका साथ मिलेगा। आगे देखिए जी, ये क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 4 इज ए डैश बिट न्यूमेरिकल एड्रेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये दो किस्म के होते हैं, एक आईपी वर्जन 4 और दूसरा आईपी वर्जन 6। और आपने पढ़ा है आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है और आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है। 64 बिट ऑप्शन नंबर 2, 16 बिट ऑप्शन नंबर 3, 128 बिट ऑप्शन नंबर 4, 32 बिट। तो किसकी बात हो रही, आईपी वर्जन 4, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का होगा, यहां पे आंसर आएगा 32 बिट। पता चल गया आपको, चला के नहीं। आगे चलते हैं, ज्यादा लंबी तो नहीं होगी वीडियो, बस एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन इन MS वर्ड 2019। 2019 में फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, DOPX, OSX, DOTX और DOIX। बताओ पहले, ये ऑप्शन कॉम्प्लिकेट है यहां पे। देखो, असल में अगर मैं बात बताऊं आपको तो ये क्वेश्चन गलत है। देखो सुनिए, वर्ड की एक्सटेंशन होती है DOCX। क्या होती है, DO में थोड़ा बड़ा लिखता हूं, मुझे आदत है छोटा लिखने की। तो वर्ड की एक्सटेंशन होती है DOCX। D स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट और X स्टैंड फॉर XML। X का क्या मतलब होता है, XML, और XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा ही होगा ऑलमोस्ट। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन में से गलती होगी, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। MS वर्ड टेम्पलेट। अब आपको पता ना टेम्पलेट क्या होता है। अब आप याद करो, जब आपको फोन आता है तो फोन को ना आप या तो काट सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, या वहां पे ऑप्शन आता है मैसेज कर सकते हैं। तो जब आप मैसेज की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या आता है, आई एम बिजी, कॉल यू लेटर, आई एम ड्राइविंग। ये प्री डिफाइंड मैसेजेस जो लिखने ना पड़े, बटन दबाओ खुद चले जाएं, इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। तो इसकी एक्सटेंशन होगी DOTX। क्या एक्सटेंशन होगी बेटा, DOTX। ठीक है जी। और ये भी बता दूं, DOCM इसकी एक्सटेंशन है मैक्रो की। अगर आपने पढ़ा है कंप्यूटर तो M किसकी है, मैक्रो की। बाकी आपको पता है पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है, एक्सेल की एक्सटेंशन होती है, ये सब है आपने पढ़ा है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप, FLOPS। अभी पढ़ा दिया पहले, तो इस पे हम ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। आ गया जी आंसर। आगे चलते हैं। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बात तो सही है, मगर है क्या, मोड्स, मीडिया, टोपोलॉजी और स्पीड। बताओ जी क्या आंसर आएगा इसका। देखो, टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर की फिजिकल अरेंजमेंट। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज टोपोलॉजी। स्पीड का तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा, मीडिया का भी इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में हम पढ़ते हैं केबल, कॉक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, जिससे डेटा की कम्युनिकेशन होती है। मगर आपने पढ़ा होगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ा होगा बेटा? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में सिंपलेक्स, जिसमें एक तरफ से जाए मैसेज सिर्फ, हाफ डुप्लेक्स, इधर से भी जाए मैसेज उधर से भी आए मगर वन एट ए टाइम, फुल डुप्लेक्स, इधर से भी मैसेज जाए उधर से भी आए, दोनों एट ए टाइम। ये भी आपने पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा मोड, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब मैं सोचता हूं कि आज का एपिसोड बस करते हैं। आखिरी सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? तो ये तो अगर आपने प्रिंटर पढ़ा हो तो अभी भी बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं खुश हो जाऊंगा। और मेरे टाइप करने से पहले, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक जेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर 3, मैप इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर 4, मास्टर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा प्रिंटर में MIC, ना गलती होगी सॉरी, प्रिंटर में नहीं, इनपुट डिवाइसेस में आपने पढ़ा OCR, OMR, MICR, BCR, QR, पढ़े ना आपने ये सब। तो MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिकली रिकॉग्नाइज करता है चीजों को। ठीक है, आज का एपिसोड इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि अब जब तक आपका पेपर होगा ना, तब तक आपने क्या करना है। जब तक अब आपका पेपर है, अब आपने नया कुछ नहीं पढ़ना है। पुरानी चीजों को जितना हो सके उतना रिपीट करो। और अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो टेस्ट हमारी वेबसाइट पे टेस्ट दीजिए। जितने भी हो सकता है उतने टेस्ट दे दो। अब टेस्ट कैसे देने हैं, तो अगर आपका टाइम ना वेस्ट हो रहा हो तो मैं कुछ बातें करूं आपके साथ। देखो, जब आप गूगल पे जॉब्स अड्डा लिखेंगे ना, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पे एक एक्टिवेशन की डालेंगे और आपके सामने एग्जाम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपने किस एग्जाम की तैयारी करनी है, अब आपने देना है, यहां पे ढूंढो कहीं आएगा VLW है, पंचायत सेक्रेटरी, JKSSB अकाउंट फाइनेंस, पंचायत सेक्रेटरी ना, विलेज लेवल वर्कर। आपने इसके टेस्ट देने हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप छोटे छोटे क्विजेस दो, एक बार दो, फिर से रीअटेम्प्ट करो, फिर से दो, फिर से रीअटेम्प्ट करो, फिर से दो, फिर से रीअटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद देखो ये फुल टेस्ट है ना, ये वाले टेस्ट दो। और एक टेस्ट में आपके नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं, फिर से दो, फिर से नंबर कम आ जाए, आंसर्स पढ़ के रीअटेम्प्ट कीजिए। तो तैयारी कीजिए अच्छे से। मेरी तरफ से जो आपको हेल्प चाहिए मुझे बताइए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक भी मैं लाने वाला हूं, और भी जो जो आपको चाहिए। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए यार। ऑफलाइन में से टाइम निकाल के आपके लिए लाता हूं तो थोड़ा शेयरिंग तो बनती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।